अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मॉम एंड बेबी चैनल। बात करेंगे बच्चों में खून की कमी के बारे में, उसके कारण, उसका ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस, क्या ऐसा खाना आप बच्चों को खिला सकते हो जिससे आप इस कमी को पूरा कर सकते हो। इफ योर कोई वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन हिट करके हमें एनकरेज जरूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खून की कमी होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आयरन की डेफिशिएंसी होना। आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, और जब आयरन की कमी हो जाती है जिसके अलग रीजंस हैं, तो उसकी वजह से बॉडी का जो हीमोग्लोबिन काउंट होता है वो काफी कम हो जाता है, जिसका मतलब है बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन जो डिफरेंट पार्ट्स को जाती है वो ठीक तरह से नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। ना सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट बट न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन की डेवलपमेंट भी इससे अफेक्ट होती है अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आयरन की डेफिशिएंसी सबसे कॉमन जो है बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ खाने पीने को लेके काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं या फिर आयरन की अब्जॉर्प्शन को लेके काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और लेडीज में बहुत देखी जाती है, स्पेशली जिनका मेंस्ट्रुएशन या जिनके पीरियड्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। आप तभी ये चीज नोट करोगे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब डॉक्टर्स आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद भी 6 महीने तक आयरन सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करने को बोलते हैं। तो इसीलिए जो लेडीज होती हैं और जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। अब ये समझना जरूरी है कि आयरन की कमी जो है वो होती क्यों है, स्पेशली बच्चों में। तो सबसे पहला रीजन है कि अगर बच्चों को प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट ना मिले, हम एक ही तरह का खाना बच्चे को खिलाए जा रहे हैं, उसकी डाइट में हम आयरन को सही ढंग से नहीं ला रहे हैं, तो बच्चे में आयरन की कमी हो जाएगी। प्लस जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, क्योंकि बच्चे इतनी फास्ट ग्रो कर रहे होते हैं कि उनकी बॉडी की आयरन रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक 6 महीने के बच्चे को जितना आयरन चाहिए होगा और एक 6 साल के बच्चे को जितना आयरन चाहिए होगा वो सेम होगा। तो आपको हमेशा उसके अकॉर्डिंगली आयरन का इनटेक जो है बच्चे की बॉडी में वो बढ़ाना होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक बैलेंस डाइट मिले। दूसरा रीजन होता है कि अगर आयरन आप बच्चे को दे रहे हो पर बॉडी ढंग से आयरन को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। अब ऐसा क्यों होता है? आयरन को अब्सॉर्ब करने के लिए बॉडी को विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। विटामिन सी जैसे आप लगा लीजिए ऑरेंज जूस हो गया, पपाया हो गया, कीवी हो गया, टमाटर हो गया, काफी सारी चीजें जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप आयरन के साथ बॉडी को विटामिन सी देते हो तो बॉडी इजीली आयरन को अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर आप वो नहीं दे रहे हो, आप विटामिन सी बच्चे को बिल्कुल नहीं दे रहे हो, तो बॉडी के लिए आयरन को अब्सॉर्ब करना मुश्किल होता है। तीसरा रीजन होता है बहुत ज्यादा कैल्शियम देना। अब जो ऐसे बच्चे होते हैं जो खाना तो ठीक से खा रहे हैं बट साथ में कैल्शियम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और कैल्शियम बच्चों के केस में सबसे ज्यादा दूध या दूध रिलेटेड प्रोडक्ट्स के थ्रू जाता है, जैसे दही, पनीर, चीज, बटर, ये सारी चीजें। तो अब मान लीजिए कि आप बच्चे को एक अच्छी डाइट दे रहे हो बट उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा दूध पी रहा है। अब जैसे मैं आप कबीर का एग्जांपल देती हूँ, कबीर अभी 19 महीने का है, तो एक 19 महीने के बच्चे को दिन में 20 आउंस से ज्यादा कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, दूध या दूध रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा ले रहा है जितनी उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो जो कैल्शियम है वो आयरन के साथ इंटरफियर करता है और आयरन को बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होने देता। इसी वजह से आप एज अ पेरेंट ये सोच रहे हो कि आप तो बच्चे को आयरन खिला रहे हो, बट एट द सेम टाइम जब उसकी बॉडी में कैल्शियम बढ़ रहा है तो वो आयरन को ठीक से अब्सॉर्ब नहीं होने देगा। अगला रीजन हो सकता है कि आपका बच्चा ठीक से खाता नहीं है। ये काफी पेरेंट्स की वरी होती है कि बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा, बच्चा कुछ नहीं खा रहा। तो उस केस में बच्चा थोड़ा बहुत जो भी खा रहा है, अब जरूरी नहीं है कि उसमें आयरन हो, तो उस केसेस में उसको आयरन की कमी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो प्रीमैच्योर बेबीज होते हैं उनमें भी जनरली आयरन की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन होता है, इसीलिए उनकी डाइट पे भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है। जेनेटिक भी ये देखा गया है कि आपके जीन्स में ही हमेशा एक अनीमिया रहा है या हीमोग्लोबिन कम रहा है या आयरन की डेफिशिएंसी रही है, तो वो आप में भी या बच्चों में भी पास ऑन होने के चांसेस होते हैं। और लास्टली मैं ये बोलूंगी कि जो बच्चे जब ब्रेस्ट मिल्क से फॉर्मूला पे स्विच करते हैं, अगर वो फॉर्मूला आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला नहीं है, ये टर्म आपको चेक करनी है। अगर वो नहीं है तो बच्चे को जो कमी है आयरन की वो हो सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में आयरन बच्चे को मिलता है, बट जब आप काउ मिल्क पे स्विच करते हो तो काउ मिल्क पे आयरन बहुत कम होता है, या फॉर्मूला पे स्विच करते हो जिसमें आयरन फोर्टिफाइड नहीं है तो उसमें भी आयरन कम होता है, तो बच्चे को दूध के थ्रू आयरन नहीं मिल पा रहा होता।
तो ये तो हो गए कि आयरन की कमी होगी क्यों। अब बात करते हैं कि इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो आयरन की कमी डिटेक्ट करने में क्या होता है कि बेस्ट है कि आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं जो आपको बताएंगे कि बच्चे में आयरन की कमी है या बच्चे में खून की कमी है, वो काफी कंफ्यूजिंग सिम्टम्स है। वो सिम्टम्स जो हैं वो बेबी के एक जो फेजेस हैं आप उसके साथ भी कह सकते हो, टीथिंग के दौरान भी आपको ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे। जनरली जब बच्चे के डेवलपमेंट स्टेजेस आते हैं तब भी बच्चों के साथ ऐसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो जब मैं आपको वो सिम्टम्स बताऊंगी, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बेबी में वो सिम्टम्स देख रहे हो तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। डॉक्टर्स उसका डिटेक्शन जो है एक ब्लड टेस्ट के थ्रू करते हैं, जिससे कि वो ये डिटेक्ट करते हैं कि बच्चे की बॉडी का हीमोग्लोबिन काउंट क्या है, कोई आयरन की डेफिशिएंसी है या नहीं, और है भी तो कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स जो है ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स के बारे में जो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे में डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे सिम्टम्स जैसे कि बच्चे में एक पीलापन सा होना, बच्चा छोटे बच्चे भी जिनको बहुत एक्टिव होना चाहिए बट वो बहुत ही लेथार्जिक है, बहुत थके थके से रहते हैं, वो ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। या फिर ऑपोजिट है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है, बच्चा बहुत ही इरिटेबल रहता है, कोई रीजन नहीं है बट बहुत ज्यादा इरिटेबल रहता है। शाम के टाइम पे बच्चे की टांगों में बहुत दर्द होता है, आपको टांगे दबानी पड़ती हैं ताकि बच्चा थोड़ा एट ईज हो सके। या फिर बच्चा रोते हुए एकदम से अपनी सांस को रोकने लग जाता है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे रोक लेगा कि आपको एकदम से लगेगा कि बच्चा जो है अनकॉन्शियस हो रहा है या बच्चे को कुछ हो गया है। या फिर बच्चा जो है थोड़ा ब्लूइश टर्न होना शुरू हो जाता है, ये भी बहुत होता है। और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जो स्कूल वगैरह जाना शुरू कर देते हैं, उनमें फोकस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाते या विद इन सेकंड्स उनका जो अटेंशन स्पैन है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये कहीं ना कहीं हिंट करते हैं कि बच्चे की बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डेफिशिएंसी जो है वो आयरन डेफिशिएंसी ही होती है। अगर आप ये सारे साइंस देख रहे हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से डिस्कशन जरूर करो। अब लास्ट में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स आपको ये देख के बताएंगे कि कमी है या नहीं और कितनी कमी है। अब उसके अकॉर्डिंगली बहुत छोटे बच्चों के साथ डॉक्टर्स नॉर्मली सप्लीमेंट्स नहीं देते हैं, दवाइयां नहीं देते हैं, और वो पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं कि आप अपने बच्चे की डाइट में आयरन और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन लेके आओ और कैल्शियम को कम करो। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आयरन और विटामिन सी आपको कौन से ऐसे फूड्स या फ्रूट्स में मिल सकता है ताकि आप अपने बच्चों की डाइट प्लान कर सको। बट कुछ केसेस में जहां पे कमी बहुत ज्यादा होती है वहां पे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आयरन सप्लीमेंट्स, जो एक सर्टेन पीरियड तक लेने होते हैं, एक सर्टेन तरीके से लेने होते हैं। वो आपको अपने डॉक्टर से ही पूछना है और उसके अकॉर्डिंगली चलना है। वुमेन के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि डॉक्टर्स जो हमें प्रेगनेंसी में आयरन कैल्शियम लिख के देते हैं वो प्लीज ऑन अ डेली बेसिस लीजिए। आप उसका जो इम्पैक्ट है, काफी लेडीज उसको छोड़ देती है कि क्या करना है इसे लेके, मैं तो डाइट में ले ही रही हूँ, बट आप उसका इम्पैक्ट अपने बच्चे की हेल्थ में खुद देखोगे। इनफैक्ट बाद में भी आप प्लीज इसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर खून की कमी होगी तो आपकी बॉडी ब्रेस्ट मिल्क ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, विच मींस इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बच्चों पे आएगा। तो अब बात करते हैं आयरन रिच फूड के बारे में। उसमें मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि ऑल्दो हमारा जो पूरी कम्युनिटी है वो नॉन वेज और वेजिटेरियन में डिवाइडेड है, बट व्हेन इट कम्स टू आयरन डेफिशिएंसी, आयरन का जो रिचेस्ट सोर्स है वो एक्चुअली एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्सेस से ह्यूमन बॉडी आयरन को बेहतर अब्सॉर्ब कर पाती है वर्सेस प्लांट सोर्सेज। इसीलिए ये जो एनिमल सोर्सेज होते हैं, जैसे आपका रेड मीट हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, टर्की, लैम, बेसिकली एनी टाइप ऑफ एनिमल सोर्स ऑफ फूड, उससे आपकी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से आयरन मिलता है। जहां तक प्लांट सोर्सेज की बात है, वहां पे मैं आपको एक रूल बताऊंगी, उस रूल से आप चीजों को देखना शुरू करो। जब आप देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आयरन रिच है और कौन सी नहीं है। सो व्हेन इट कम्स टू प्लांट सोर्सेज, जब भी आप कोई चीज देखो तो हमेशा 3 कलर्स का ध्यान रखो, रेड, ब्राउन और ग्रीन, लाल, भूरा और हरा। जो भी चीज इस कलर की है उसमें डेफिनेटली आपको आयरन अच्छी मात्रा में मिलेगा और वो आप अपने बच्चों को दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लाल में चुकंदर, अनार, टमाटर, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। ग्रीन में आप पालक ले लीजिए, ब्रोकली ले लीजिए, बीन्स हो गया, मटर हो गया, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। ब्राउन में आलू हर बच्चे को खाना अच्छा लगता है। शकरकंदी बहुत अच्छा सोर्स है। गुड़, खाने के बाद बच्चों को गुड़ देने से उनके डाइजेशन में भी फर्क पड़ता है और उनको आयरन भी मिलता है। ये एक चीज है जो मैं भी अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करती आई
आई हूँ, तो आप वो ले लीजिए। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, बट जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप एक फूड पिक करो, आप इसे उस नजर से देखो, रेड, ब्राउन, ग्रीन, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से में आपको आयरन मिल रहा है। तो ये तो हो गए आयरन की बात। अब साथ में मैंने जैसे बताया कि बहुत जरूरी है कि बच्चे को जब आप दिन में आयरन दे रहे हो, तो दिन में ही आप उसे विटामिन सी भी जरूर दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने बच्चे को अभी पालक खाने को दिया तो उसके साथ ही आप विटामिन सी दे दो, आप देना चाहो तो भी ठीक है, बट आप थोड़ी देर बाद भी दे सकते हो। जैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि जो मैं फ्रूट्स चूज करूं उसमें विटामिन सी जरूर हो, जो मैं कबीर को स्नैक्स के थ्रू देती हूँ। अब फ्रूट्स की जैसे बात करते हैं तो मौसमी का जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, कीवी हो गया, इन सब में, टमाटर हो गया, इन सब में आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। नींबू में आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी आयरन अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये मैं आपको जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहती थी। और बॉटम लाइन में फिर से ये बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम बच्चों के लिए जरूरी है, बट ओवर कैल्शियम जो है वो बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की अब्सॉर्प्शन को जाके इंटरफियर करता है, इसलिए उस चीज का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना दें। 1 से 2 साल के बच्चों को दिन में 20 आउंस से ज्यादा, 1 आउंस 30 ml होता है, तो 20 आउंस का मतलब हो गया 600 ml, 600 ml से ज्यादा डेयरी किसी भी फॉर्म में ना दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके हमें एनकरेज जरूर करो। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछो।